पता नहीं क्या होगा आज। माँ संतोषी स्वाति का साथ हमारी झोली में डालेंगी या फिर हमें उदास ही लौटना पड़ेगा। इंद्रेश जी, हमने तय कर लिया है कि आज हम साथ में अनुष्ठान करेंगे। इंद्रेश, संतोषी दीदी आप, नमस्ते। नमस्ते। हे भगवान, ये तो स्वाति को बहुत अच्छे से जानती हैं। कहीं इन्होंने हमें पहचान लिया तो? जय संतोषी माँ, जय संतोषी माँ। प्रतीत हो रहा है देवी संतोषी का आगमन हुआ है, किंतु वो यहाँ क्या कर रही है? हम तो यही रहते हैं, आप यहाँ कैसे? वो हमें को यहाँ लेकर आए थे। कहा है कि धीरे धीरे स्वाति को कुछ कुछ याद आ रहा है। ये सच है बबली? हाँ, बबली नहीं, स्वाति। हम स्वाति हैं। कोई हमें कुछ भी कहे, लेकिन हमने तय कर लिया है कि अब से हम स्वाति ही होंगे और कभी इस बात से पीछे नहीं हटेंगे। देख लीजिए देवी संतोषी, हमारे बिना कुछ किए ही बबली को हमारा संकेत मिल गया। देख रही हैं आप, आपके मंदिर में क्या क्या हो रहा है और आप कुछ भी नहीं कर पा रही। हाँ, कुछ कुछ याद आ रहा है हमको दीदी। अच्छा, अगर तुम्हें याद आ रहा है तो तुम ये कैसे भूल गई कि हम जब भी मिलते थे तुम हमारे गले लगती थी? क्या तुम हमें भूल तो नहीं गई? हाँ, सच में ही भूल गए हम भी ना दीदी। वो हमारी और स्वाति की शादी यहीं हुई थी, इसीलिए लेकर आए हैं इसके। और एक अच्छी बात ये भी हुई कि आप भी यहीं मिल गए। हाँ, और आज तो हम जोड़े से अनुष्ठान करने भी आए हैं। देखो, अगर तुमने मन बना लिया है तो अनुष्ठान करो, लेकिन इतना याद रखना कि पति पत्नी का रिश्ता दिव्य और पवित्र होता है। उसमें छल कपट का कोई स्थान नहीं होता। इस मंदिर में केवल सच्चाई और अच्छाई रहती है। जो लोग झूठ बोलते हैं उन्हें पाप का भागीदार होना पड़ता है। झूठ का मतलब? हम दोनों की शादी तो पूरे रीति रिवाज के साथ हुई है। हाँ, बस वो अम्मा बाबूजी नहीं थे वहाँ। ये शादी तो हमारी सही मुहूर्त और पूरे विधि विधान के साथ हुई थी। हाँ, और अगर ईश्वर ने चाहा तो हम ये गलती भी फिर से सुधार लेंगे। इंद्रेश, चलो आरती खत्म होने वाली है। ईश्वर तुम्हें सद्बुद्धि दे। ये तुमने उचित किया पुत्री। अधिक विचार मस्तिष्क को व्याकुल करता है। अब तुम शीघ्र अतिशीघ्र अपने जोड़े के साथ अनुष्ठान पूर्ण करो। सदा
माते, यदि आपकी आज्ञा हो तो एक ही क्षण में, मात्र एक ही क्षण में हम असत्य को बाहर ले आए, क्योंकि इंद्रेश भी यहाँ है तो पुत्री स्वाति, देवेश भी यहाँ है और वो बबली भी, सब यही है माते। असत्य कितना ही विशाल क्यों ना हो, सत्य के समक्ष अवश्य झुकेगा। किंतु अभी हमें महादेव की आज्ञा का पालन करना होगा। कितनी विवश हैं आप देवी संतोषी, जो स्वयं के मंदिर में मर्यादा और नियम का उल्लंघन नहीं कर सकती, किंतु हम स्वतंत्र हैं, हम नियमों का उल्लंघन कर सकते हैं। असुर रानी पौलमी, यदि आप स्वतंत्र हैं तो अपनी माँ के मंदिर में हम भी स्वतंत्र हैं। हम भी देखते हैं कि पुत्री स्वाति का पति धर्म कैसे भंग होता है। अनुष्ठान तो होगा, अवश्य होगा, और पुत्री स्वाति का सिर्फ और सिर्फ इंद्रेश के साथ ही होगा। जय संतोषी माँ। जय संतोषी माँ। देव ऋषि नारद यहाँ पंडित के रूप में? ये छल है देवी संतोषी। असुर रानी पौलमी, इस स्थान को देखिए, ये हमारा मंदिर है। यहाँ छल और कपट का कोई स्थान नहीं। यहाँ केवल सत्य और संतोष होता है। यहाँ भक्तों की श्रद्धा ही कार्य करती है। देखिए ध्यान से। हे माँ संतोषी, हमारे बच्चे का स्वास्थ्य ठीक नहीं है माँ, कृपा करके अपनी कृपा दिखाइए माता। हे माँ, आज से हमारे जीवन की नई शुरुआत हुई है, हम दोनों का साथ हमेशा रहे, ऐसा आशीर्वाद दो माँ। मूर्ख है ये मनुष्य जो रो रो कर प्रार्थना कर रहे हैं। इन्हें क्या लगता है कि इनकी प्रत्येक प्रार्थना पूर्ण होगी? देवी संतोषी, आप किस किस को वरदान देती फिरेंगी? क्या आपके पास यही कार्य शेष है? भक्तों की प्रार्थना सुनने और उनके दुख में भागीदार होने से बड़ा कार्य और कोई नहीं है हमारे लिए। एक बालक जब कष्ट में होता है तो सर्वप्रथम अपनी माँ को ही याद करता है, और उसकी माँ सारे कार्य छोड़कर उसकी पुकार सुनती है। देवी संतोषी, आप जगत जननी हैं या एक एक मनुष्य की माँ? हम इन सब की जननी हैं, और यही कारण है कि हमारे भक्त अपना दुख सुख हमसे साझा करते हैं। एक बार पुनः देखिए इन सबको, असुर रानी पौलमी। दिखावा है ये देवी संतोषी, जिसे मनुष्य की अंधश्रद्धा कहते हैं। जिसे आप अंधश्रद्धा कह रही हैं, वो भक्ति है, आस्था है, विश्वास है और समर्पण है। किंतु आपको ये सब समझ में नहीं आएगा। जय संतोषी माँ। जय संतोषी माँ। जय संतोषी माँ। जय संतोषी माँ। पंडित जी, ये आप माता के चरणों में चढ़ा दीजिए। अवश्य पुत्र। जय संतोषी माँ। माता संतोषी आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। आप सदा सुहागन रहें, पति के साथ तुम्हारा साथ सदा बना रहे।
जय संतोषी माँ। पुत्री, अब अपनी आंखें बंद करके माता संतोषी का स्मरण सच्चे हृदय से कीजिए। माता संतोषी आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगी। जय संतोषी माँ। जय संतोषी माँ। स्वयं के लिए भक्ति की शक्ति और हमारे लिए सदैव छल और पक्षपात। क्षमा कीजिएगा, किंतु आप सदैव हमारे साथ छल करती आ रही हैं। अब तो हमें ऐसा लगता है कि छल की देवी हम नहीं, आप हैं। छल और सत्कार्य में अंतर होता है, किंतु ये आप नहीं समझेंगे, क्योंकि छल का संचय आपके भीतर इतना अधिक हो गया है कि उसने आपको भी भ्रमित कर दिया है। इसीलिए तो आपसे आपका दैवी पद छिन गया। समस्त देवगण आपके विरुद्ध हो गए। जो सक्षम है उसे किसी की आवश्यकता नहीं है देवी संतोषी। हम अकेले ही संपूर्ण ब्रह्मांड से युद्ध कर सकते हैं और हम केवल अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। मनुष्य के हृदय में ईर्ष्या, छल, लालच, क्रोध ये तत्व बढ़ाना हमारा कार्य क्षेत्र है और ये कार्य देवी पौलमी ना सही, किंतु असुर रानी पौलमी अवश्य करेगी। जय संतोषी माँ। माता सदैव आपको प्रसन्न रखे और आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो। माता आपको सद्बुद्धि दे पुत्री। पंडित जी। जी कहिए। हमको भी चुनरी दीजिए ना, जैसे आपने उनको दिए। जो दूसरों को चाहिए वो तुम्हें भी चाहिए होता है ना। जी हम तो सिर्फ इतना कह रहे हैं कि चीजें मिल सकती हैं, रिश्ते नहीं, जीवन साथी नहीं। आप दोनों अपनी आंखें बंद करके सच्चे हृदय से माता संतोषी का स्मरण कीजिए। माता आप सभी की मनोकामनाएं शीघ्र अतिशीघ्र पूर्ण करें। जय संतोषी माँ। अब आप अपनी पत्नी के साथ पूजा पूर्ण कीजिए, परिक्रमा कीजिए।
संतोषी माँ। जय संतोषी माँ। इंद्रेश जी कहाँ गए? पूजा के लिए अपने जोड़े के साथ खड़े हो जाइए। आइए। जय संतोषी माँ। बबली, आज तो एक तरफ कुआं है और दूसरी तरफ खाई। अब देवेश के साथ ही पूजा करनी पड़ेगी, क्योंकि उसे लग रहा है कि तुम ही उसकी मोहिनी हो। अब इनका हाथ अपने हाथ में लीजिए। जय संतोषी माँ। पति और पत्नी का संबंध ये और बाती के समान होता है। दोनों का अस्तित्व सदैव एक दूसरे के साथ ही जुड़ा हुआ होता है। माता रानी आप दोनों की जोड़ी सदैव बनाए रखें। आपके भक्तों को आपके छल से अवश्य मुक्त कराएंगे देवी संतोषी। हम उन्हें ये स्मरण कराएंगे कि वह मनुष्य है, एक सामाजिक पशु जो भावनाओं में बहकर खूंखार हो सकते हैं। मनुष्य पशु नहीं, अपितु ईश्वर की वो रचना है जो संपूर्ण सृष्टि में अद्भुत है। और हर मनुष्य में देव और दानव दोनों ही स्वरूप सम्मिलित हैं। और मनुष्य अपने विवेक से निर्धारित करता है कि वो क्या स्वरूप स्वीकारेगा। अंतर केवल इतना है कि आप उसे दानव प्रवृत्ति की ओर प्रोत्साहित करती है और हम उसे उसके दैविक रूप से परिचित कराने का प्रयास करते हैं। नहीं देवी संतोषी, एक और अंतर है। आपकी भक्ति के लिए मनुष्य तप करता है, सीढ़ियां चढ़ता है, किंतु दानव की भक्ति के लिए उसे केवल नीचे गिरना होता है अपनी मर्यादा से। तो देखिएगा, शीघ्र ही इन सब का पशु चरित्र देखेंगे और तब हम विजयी होंगे। हमें प्रसन्नता होती यदि हम आपको विजयी होने का आशीर्वाद दे पाते, किंतु रहने दीजिए। आप तो बस आकर प्रसाद लीजिए। हमारे मंदिर में आई हैं। देवी संतोषी, हम आपकी बात का तात्पर्य भली भांति समझ रहे हैं। यदि हम आपके मंदिर आते तो भीतर अवश्य आते। ये अहंकार उचित नहीं है देवी संतोषी। देखिएगा, एक दिन हमारे भी मंदिर होंगे और यही भक्त हमारे मंदिर अवश्य आएंगे और इनके साथ आप भी आएंगे और हमारी आरती भी गाएंगे। वचन दीजिए देवी संतोषी।
यदि हमारा मंदिर बना तो आप अवश्य आएंगे। वचन देते हैं असुर रानी पौलमी, हम आपके मंदिर अवश्य आएंगे।